हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट डू मीन बाय मोशन इन वन डायमेंशन, तो आपका आंसर होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इट्स मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशन, और वी कैन से रेक्टिलिनियर मोशन। सपोज करिए बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट है जो शुरुआत में यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, एंड आफ्टर सम टाइम द ऑब्जेक्ट एक्वायर्स वेलोसिटी v, and the distance travel is the s in time t, and the object is moving with acceleration a, and here acceleration is the uniform. Then now the question arises that is there any relation between all the five variables u, v, a, s and t? Yes children, definitely these are connected to each other with a certain relation. तो बच्चों, in this video lecture we will discuss about the equations of motion containing five variables u, v, a, s and t, and also various problems related to equations of motion. बच्चों, हम लोग को जो टॉपिक डिस्कस करना है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्कस करना है। बच्चों, देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, second v square is equal to e square plus twice as, and third is the s equals to ut plus half at square. These are the three equations of motion to which we have to discuss right now. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि हम लोग को ग्राफ मेथड से अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कौन सा ग्राफ खींचेंगे बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी बहुत सारे केसेस हैं, तो हम लोग उस केस को डिस्कस करेंगे जिसमें कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन इन दैट केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस चिल्ड्रन, ए बी टाइप का ग्राफ होगा। ये जो हम लोग खींचे हैं ग्राफ उस ऑब्जेक्ट के लिए है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रही है। तो देखिए, ए बी इज द रिक्वायर्ड ग्राफ चिल्ड्रन। ओ एक्स एक्स एक्सिस जिस पे टाइम लिया गया है, ओ वाई वाई एक्सिस जिस पे वेलोसिटी लिया गया है। देखिए, पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी u है, पॉइंट ई पे फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इन टाइम टी टाइम में। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम लोग स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये पहले देखेंगे कि जिस लाइन की स्लोप निकालनी है वह लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितनी एंगल बना रही है। तो देखिए, ए बी से हमें स्लोप निकालना है, तो मैं क्या किया हूँ कि पॉइंट ए से ए एफ एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन जो कि डॉटेड है ड्रॉ की गई है, और सपोज किया गया कि ये एंगल बी ए एफ थीटा है। तो इस थीटा एंगल का जब आप टैन लेंगे, मतलब टैन थीटा, तो टैन थीटा जो आप लेंगे, टैन थीटा तो क्या होता है? ये P अपॉन B होता है। तो देखिए, थीटा एंगल कौन सी है? बी ए एफ है। तब द साइड अपोजिट टू कंसीडर एंगल थीटा परपेंडिकुलर होगा, this will be perpendicular, and the side opposite to 90 degree AB will be hypotenuse, okay। तो फिर ये बेस हो जाएगा AF। तो देखिए, P अपॉन B, P फॉर परपेंडिकुलर कितना है? BF है, ये आपका BF अपॉन AF, ठीक है। BF कितना है? देखिए, BF कैसे निकालिएगा? BF जो है AE के बराबर होगा। AE कैसे निकालिएगा? OE माइनस OA, इट मीन्स V माइनस U। BF इक्वल टू V माइनस U। AF उतना ही होगा जितना कि OD होगा। OD कितना होगा? T होगा, तो T लिख दिया गया। तो देखिए, we know that slope of velocity time graph measures acceleration। तो मतलब जो आप AB का स्लोप निकाल रहे हैं बच्चों, वो कुछ और नहीं है, वह बॉडी का मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या है? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मेजरमेंट है।
acceleration equals to v minus u upon t, and symbol for acceleration is small a. It means that a will be equal to v minus u upon t. अब इसी को देखिए, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, v माइनस यू इक्वल्स टू a इंटू टी, ए टी मिल जाएगा। और यहाँ से देखिए v चाहिए तो आप u को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो u प्लस ए टी मिल गया। इक्वेशन 1 ले लिया। अब देखिएगा ध्यान से, इक्वेशन 1 में देखिए ये तीनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों का सेंस एक ही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है। अब देखिए, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि बॉडी टी टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट है उसकी, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दो एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, और दूसरी जो एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन सर्टेन टाइम। अब देखिए एक्सेलरेशन निकालना है तो आप स्लोप निकाल दीजिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, द रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड दिस लाइन चिल्ड्रन बी डी। ओके, तो देखिए एस कैसे निकालेंगे, एस विल बी द एरिया enclosed, this is the area enclosed, and this one, this will be the S children, S. Displacement in time t is given as area of trapezium OABT. ओके, ये देखिए। अब देखिए ट्रेपेजियम OABD क्या है, ये कुछ और नहीं है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAFD, ये देखिए, प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल AFB, ये देखिए। एंड वी नो दैट चिल्ड्रन एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रोडक्ट ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स, एक साइड OA हो गया, दूसरी साइड OD हो गया, तो OA कितना है, U है, OD आपका T है, OA इंटू OD, ये देखिए U इंटू T आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, बेस विल बी AF, हाइट विल बी BF, ये देखिए AF कितना है आपका T है, और देखिए BF कितना है तो V माइनस U है, यहाँ पे रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो देखिए इन प्लेस ऑफ V माइनस U, यहाँ देखिए V माइनस U AT सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब हम लोग क्या किए हैं, हम लोग यूज किए हैं किसको, फर्स्ट को, यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। अब देखिएगा v माइनस यू की जगह पे AT, t इंटू टी स्क्वायर, तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड इक्वेशन डिराइव करना है, तीन इक्वेशन है ना, देखिए पहला कौन सा है, v इक्वल टू यू प्लस AT है, ठीक है। सेकेंड हमने एस्टैब्लिश किया है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब बचा कौन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS बचा। हाँ एक बात बच्चों, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये भी सेकंड हो सकता है या ये थर्ड हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको थ्री इक्वेशन से मतलब है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अब दोबारा इस्तेमाल करिए, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t गिवन एज S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। अब देखिए क्या है, ट्रेपेजियम के एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए इस फिगर में ट्रेपेजियम OABD, पैरेलल साइड OA और आपका BD, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स OD। ओके, OD भी हो सकता है या AF भी हो सकता है,
डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो देखिए OA प्लस BD इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड OD। OA कितना है? OA आपका U है। अब ये देखिए BD कितना? BD उतना ही होगा जितना कि OE होगा, जो कि V है। तो U प्लस V, OD आपका T है। अब देखिए कभी हम लोग मैथ में पढ़े हैं 2 प्लस 3 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 2, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। इट मीन्स चिल्ड्रेन U प्लस V कैन बी रिटन एज V प्लस U। क्रम को बदल दिए, इसमें पहले U है, ये बाद में V है, यहाँ V पहले कर दिया। अब देखिए T के वैल्यू फर्स्ट से, यहाँ से देखिए A इक्वल टू क्या है? V माइनस U अपॉन T है। T निकालिएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो V माइनस U अपॉन A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग फर्स्ट का ही इस्तेमाल किए हैं। अब देखिए V प्लस U इंटू V माइनस U, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, 2 इंटू A ट्वाइस A, ये आपका S है। तो देखिए V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस A इंटू S, ट्वाइस AS आ गया। अब यहीं से आप V स्क्वायर निकाल लीजिए, तो E स्क्वायर राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो V स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS। अगर मान लीजिए आपको S निकालना है तो ट्वाइस A को लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, तो आपका V स्क्वायर माइनस E स्क्वायर अपॉन ट्वाइस A आ जाएगा। इक्वेशन 3 हो गया। तो बच्चों these three, first, second and third, these are the three elementary equations of dynamics। मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन की शुरुआत यहीं से होगी, या हम लोग इसको मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है, या इक्वेशंस ऑफ मोशन इन रेक्टिलिनियर मोशन भी कर सकते हैं। बच्चों नोट करिए फटाफट, मैं अरेंज करने जा रहा हूँ। तो बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कार ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी। यहाँ 25 है ना, ये देखिए ए बी जो पार्ट है फर्स्ट 5 सेकेंड के लिए है। उसके बाद द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए ये जो BC पार्ट है आपका, बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड से भी आप कर सकते हैं, आपके लिए है, उसको आप खुद से करिएगा। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, देयर इज नो बाउंडेशन। तो देखिए नेक्स्ट 10 सेकेंड जो है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है। तो हम लोग करना क्या है, फर्स्ट पार्ट the distance which the car travels before the brakes are applied। ब्रेक लगाने के पहले, तो देखिए ब्रेक तो 5 सेकंड पे लगाया गया है ना, तो ब्रेक लगाने के पहले जो होगी ये आपका एरिया होगा, जो एरिया में शेडिंग कर रहा हूं, इस शेडेड एरिया का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट 5 सेकेंड। और ये क्या है, रेक्टेंगल है OABD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स OA OD। ये देखिए OA कितना 25 मीटर पर सेकेंड, तो OD कितना 5 मल्टीप्लाई कर दिया 125 मीटर आ गया। एस का पावर -1 और एस कैंसिल हो गया। रिटार्डेशन निकालना है, ठीक है। तो रिटार्डेशन तो इसी पार्ट में हो रहा है ना, ये देखिए रिटार्डेशन वाला पार्ट है, ये जो है आपका रिटार्डेशन का पार्ट है BC, ठीक। तो इसका हम लोग स्लोप निकाल करके नेगेटिव साइन ले लेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन की बात हो रही है। BC का स्लोप कैसे निकालिएगा, B का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए पहले, ये देखिए 5 और ये 25, x1 y1 मतलब x1 5 है, y1 25 है। C का कोऑर्डिनेट 15 0 जो कि x2 y2 है। अब देखिए बच्चों स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट के थ्रू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे m क्या है, ये स्लोप है। और एक बात बच्चों, एक बात हमें ध्यान ये देना है
कि स्लोप हम जब भी निकालेंगे तो किसी स्ट्रेट लाइन का निकालेंगे। तो BC क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो है, तो रख दीजिए y2 ये देखिए 0 माइनस 25 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई x2 15 माइनस x1 5, 15 माइनस 5 सेकेंड तो ये 10 सेकेंड हो गया। ये नेगेटिव साइन यहाँ भी है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 25/10 तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। थर्ड पार्ट में क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद। देखिए ब्रेक लगाने के बाद ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कार ट्रेवल करेगी। ये देख रहे हैं ना, जो एरिया में शेडिंग कर रहा हूं, और ये एरिया कुछ और नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल BDC, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल। तो राइट एंगल बनाने वाली साइड कौन कौन है, DC है और BD है। अब देखिए DC इंटू BD, ये DC कैसे निकालिएगा, DC आपको यहां से यहां तक लेना है ये, तो OC माइनस OD कर लीजिए। OC आपका 15 है माइनस 5, BD उतना ही होगा जितना कि OA होगा जो कि आपका 25 है। तो ये 1/2 इंटू 10 इंटू 25 सॉल्व करिएगा तो 125 मीटर आ जाएगा। अब देखिए आपको और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन मैं और किया हूं, उसको भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन और एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए कंसीडर किया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, A body starts with an initial velocity of 10 meter per second and acceleration 5 meter per second square। इसमें देखिए इनिशियल वेलोसिटी दिया है, मतलब u दिया है, u आपका कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 5, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। देखिए पहले हम लोग ग्राफ से डिस्कस करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 10, ये देखिए यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, ऐसे जाएगा इस टाइप से। एक्सेलरेशन का केस है बच्चों, इसलिए ग्राफ अपवर्ड जा रही है, ये देख रहे हैं अभी ना, अपवर्ड जा रही है। इसमें क्या था, रिटार्डेशन था तो डाउनवर्ड गया था। एक्सेलरेशन दिया भी है कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दो एप्लीकेशन है, टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड सेकेंड टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है, आप क्या करिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिएगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एनक्लोज्ड एरिया का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, जैसा कि निकाले यहाँ पे। अब देखिए पहले हम स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ AB फॉर्मूला वही लगेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये देखिए ना, ये है आपका x1 0, y1 10, A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट 5, V। तो ये देखिए y2 माइनस y1 v माइनस 10 अपॉन x2 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट v इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप ये एरिया निकाल लेंगे, ये एरिया जो इनक्लोज्ड है, ये एरिया अगर आप निकाल लेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। अब देखिए इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड कौन कौन है, OA है और BC है, OA प्लस BC सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम OC। OA कितना 10, BC निकाले हम लोग 35, OC 5, ये सॉल्व कर लेंगे तो आपका आएगा 112.5 मीटर आ जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ से किए हैं, अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो कैसे करेंगे, डेटा दिया हुआ है U A T और हमें S निकालना है।
अब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फार्मूला होता है। अब रख दीजिए u कितना 10, t कितना रखिएगा 5 रखिएगा, प्लस 1/2, ये कितना है आपका 5 है, ठीक है। t का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 550 प्लस ये आपका आ जाएगा 125/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे भी सॉल्व कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। और चूंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो ये आपका मीटर में आएगा। ये हो गया आपका 225 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपका आ जाएगा 112.5 मीटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमें उम्मीद है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। बच्चों इस वीडियो लेक्चर को आप शेयर करना नहीं भूलेंगे। और बच्चों देखिए, हम लोग डिस्कस कर लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए हमने जज योर सेल्फ तैयार किया है, जिसका क्वेश्चन ये है, आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates uniformly to acquire a speed of 20 km/h in 30 minutes. Find the distance traveled by the car in the given time interval 30 minutes. तो बच्चों this is all about in this video lecture. Thanks for watching the video.